सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी, शालिग्राम गंडकी नदी वाले होने चाहिए या बाजार में बने हुए? शालिग्राम जी गंडकी वाले ही होते हैं। ये शालिग्राम जी होते हैं गंडकी मातेश्वरी में, वहीं पर ये स्वतः बनते हैं। प्रकृति का नियम है, भगवान के एक विचित्र चमत्कार है। तुलसी महारानी तुलसी वृक्ष के रूप में, वृंदा देवी जो राधा रानी की सखी हैं और लीलावश श्रापवश यहाँ आई हैं, तो वृंदा तुलसी के रूप में और नदी के रूप में गंडकी। तो भगवान ने कहा जहां तुलसी वहां मैं, और जहां मैं वहां तुलसी। इसलिए हमारे यहाँ तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है प्रतिवर्ष कार्तिकी एकादशी को, शुक्ल पक्ष के। तो गंडकी नदी भगवती तुलसी जी है, तो शालिग्राम के रूप में वहां पर्वत के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। और एक राक्षस हुआ है, उन्होंने तपस्या की, भगवान नारायण प्रकट हुए। यद्यपि ये राक्षस लोग ब्रह्मा जी की और शंकर जी की तपस्या करते हैं, लेकिन एक राक्षस में थोड़ा सा सत्वगुण था, उसने सिलेक्ट किया विष्णु को। और जब विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो विष्णु भगवान की सुंदरता को, कोमलता को देख करके उसके मन में खाने की इच्छा हुई। भगवान वो नरभक्षी था, तो भगवान ने कहा वरदान मांग। तो उसने कहा कि आप देखने में इतने सुंदर हो, खाने में कितने टेस्टी होंगे, मैं आपको खाना चाहता हूं। भगवान ने कहा मैं वृंदा के श्राप से शिला बना हूं, पर्वत बना हूं, तुम अपने परिवार सहित उस पर्वत पे जाओ, कीड़े बनो। वो कीड़े काट के चिन्ह बनाते हैं चक्र का समय, वो भी अंदर, बाहर से बिल्कुल गोल रहता है। जैसे बैंगन बाहर से साबुत, अंदर से कीड़ा, ऐसे शालिग्राम बाहर से बिल्कुल कोई सुराख नहीं, और अंदर जब तोड़ोगे इसको, वैसे अपने भी टूट जाता कई बार, तो अंदर जाए चक्कर बना देते हैं कीड़े, चक्कर का चिन्ह बना। ऐसा भी चमत्कार शालिग्राम। तो शालिग्राम दुनिया में केवल एक ही जगह बनते हैं, वो गंडकी, क्योंकि गंडकी तुलसी जी वहां शालिग्राम प्रकट होते हैं। और इतने चिकने और एकदम सांवले काले, और उसमें कितने चिन्ह बने होते हैं। तो भगवान के विविध अवतारों का वो प्रतिरूप माने गए हैं। कोई नरसिंह अवतार है, उसमें अंदर शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं। हमने कम कम हजारों ऐसे शालिग्राम देखे। और अभी हम गए थे पंचकुला में, वहाँ एक घर में कम से कम हजारों शालिग्राम है, एक से एक विचित्र है, क्या क्या उनमें चिन्ह बने हैं। तो नाना प्रकार के जो अवतार भगवान के, तो शालिग्राम में भी अवतार प्रकट होते हैं। तो आपका प्रश्न था कि गंडकी से जो शालिग्राम लें कि बाजार से, तो शालिग्राम तो गंडकी से वही बाजार में आते हैं। यदि कोई कहे कि कोई लोग बनाते हैं इसको, नकली मिल जाते हैं, तो नकली नहीं होते, क्योंकि असली जब सस्ते मिलेंगे नकली कौन बनाएगा। असली शालिग्राम फ्री में मिल रहे हैं, है ना। अब तो नेपाल सरकार ने रोक लगा दी कि 5-10 तो ले जा सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि लोग बिजनेस करने लग जाते हैं, बेचने लग जाते हैं, क्योंकि वहां से फ्री मिलते हैं। अब भी कोई वहां जाकर के फ्री में लाए। हमारे दिल्ली में ही एक संत हैं, यहाँ भी कृपा पूर्वक पधारते रहते हैं, और उनके आश्रम का नाम गोलोक आश्रम, विजय आश्रम में। तो उनके हजारों शालिग्राम वहां से लाए थे, लेकिन ऐसे उनकी पहुंच बहुत ऊंची थी, इसलिए ले आए, नहीं तो वहां 5-10 से ज्यादा कोई ला नहीं सकता कोई शालिग्राम वहां से, लेकिन फ्री में आते हैं। तो शालिग्राम कोई बनाता नहीं है, शालिग्राम तो स्वतः ही अपने आप ही, वहां के जितने शिलाएं, गंडकी के जितने शिलाएं हैं, टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी जैसे भी हो, सबके पूजन का बराबर विधान है। इसलिए वहां से तो फ्री में आ जाती है, निःशुल्क, बिना दिए। तुलसी का पत्र दान करो और ले आओ। अगला प्रश्न। हाँ बिल्कुल। तो शालिग्राम जो मिलते हैं दुकानों पर बिल्कुल शुद्ध होते हैं, एकदम काले काले होते हैं, चिकने गोल, टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, टूटे भी हो सकते हैं, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। खंडित शालिग्राम नहीं माने जाते।